हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स था वो ख़त्म हो चुका है और ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर भी ख़त्म है। तो आज की इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताने जा रहा हूँ, मतलब MS ऑफिस शुरू कर रहा हूँ। तो वन बाय वन इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन चैप्टरों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होंगे। और दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल वीडियो है, मतलब कंप्यूटर में उसको कैसे करना होता है, उसकी वीडियोस भी इसी वीडियोस के साथ इंक्लूड रहेगा। तो वन बाय वन जब जिस प्रोसेस को मैं बताऊंगा उसको प्रैक्टिकली सिस्टम में देख लीजिएगा। सिस्टम वीडियोस भी मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आज का पहला है जो MS ऑफिस से रिलेटेड, सबसे पहला MS वर्ड और उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, जिसको हम लोग MS वर्ड ओपन करने से पहले ही जान लेना सबसे बेहतर है। और उसको कैसे करते हैं, सबसे बेसिक क्या होता है कि इसमें MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, विंडो है, उसमें जो मेन टूल्स के बारे में जानकारी रखना, उसके बाद हम कैसे कैसे काम करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें अलग अलग छोटे छोटे बेसिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको मैं वन बाय वन बताता हूँ और जिसमें ज़रूरत पड़ेगा रिकॉर्डेड विंडोज़ का जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो आपका इसी वीडियोस के साथ रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। सबसे पहले बता दें MS ऑफिस। MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। MS ऑफिस जो है पूरा एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। अब कभी कभी कुछ कंफ्यूजिंग सवाल पूछे जाते हैं कि MS वर्ड सीखे हैं कि MS ऑफिस सीखे हैं। ये घुमा के क्वेश्चन करने वाला कि जिससे स्टूडेंट से ये पता लगाया जा सकता है कि इसको कैसे पता है, इसको ये पता है कि MS वर्ड ही MS ऑफिस का हिस्सा है, या फिर MS ऑफिस अलग है, MS वर्ड अलग है, या फिर ऐसे बोल दिया MS वर्ड तो सीख रहे हैं, MS ऑफिस के बारे में अभी बताया नहीं गया। ये सब बिल्कुल इरिटेटिंग वाला सवाल है, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज बेहतर और सही तरीके से रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, MS ऑफिस एक मेन पैकेज है, उसका हिस्सा है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं मेनू बार टैब। अब देखिए, मेनू मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो लिस्टिंग वाला एक पार्ट्स होता है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको कंप्यूटर खरीदना है, असेंबलिंग कराना है, तो कंप्यूटर में जब भी आप किसी कंप्यूटर शॉप वाले के पास जाएंगे और कंप्यूटर के प्राइस आप पूछेंगे, सबसे पहले वो टोटल प्राइस एक बार बता देगा, फिर वन बाय वन अलग अलग चीज़ों का रेट बताएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मॉनिटर का हो गया, कीबोर्ड का हो गया, माउस का हो गया, फिर CPU में सिर्फ जो कैबिनेट डिब्बा होता है, कैबिनेट, उसका प्राइस अलग, फिर रैम का अलग, फिर हार्ड डिस्क का अलग, DVD राइटर का अलग, मदरबोर्ड का अलग। तो ऐसे तमाम चीज़ों की अलग अलग प्राइस आपको बताएगा। और अब यहाँ पे क्या होता है, सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव है और सारे मिलके एक मेन प्रोडक्ट बनते हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का असेंबलिंग कराने के लिए ये इसका मेनू है और उस मेनू में अलग अलग ऑब्जेक्ट का लिस्टिंग है। उसी तरीके से हमारे MS वर्ड में यूज़ होने वाले जितने भी टूल्स हैं, उसमें से कुछ टूल्स का मतलब हर टूल्स का वर्किंग प्रेफरेंस के लिए अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे मेनू बार में आपका टूल्स होते हैं और उन टूल्स का पूरा एक जो ग्रुपिंग है उसी को हम लोग मेनू बार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर में जब आप MS वर्ड फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, अब प्रैक्टिकल वीडियो इसके साथ जो होगा उसको ध्यान से देखिएगा। MS वर्ड को ओपन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मैंने फंडामेंटल के और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ वीडियोस में मैंने बताया था। कोई भी प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड में विंडो का एक बटन होगा, विंडो +R बटन आप दबाएंगे तो रन करके एक प्रोग्राम छोटा सा ओपन होगा कंप्यूटर में डेस्कटॉप स्क्रीन के स्टार्ट बटन के पास, ठीक है। रन में आप जो भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं उसकी कुछ शॉर्टकट कोडिंग वर्ड है, नेम है, जिसको टाइप करके इंटर करने से वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आपको स्टार्ट बटन में जाके, ऑल प्रोग्राम्स में जाके इतनी लंबी सर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो उसी तरीके से मैं दोनों तरीका ही बता दे रहा हूँ। आप चाहे तो स्टार्ट बटन में जाके भी ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे, उसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। दूसरा विंडो +R का बटन प्रेस करेंगे, रन में आप लिखेंगे विन वर्ड, WINWRD,
और क्लिक, तो विन वर्ड को टाइप करके जैसे एंटर करेंगे आपके MS वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो पेज आपका ओपन होता है उसमें वाइट एरिया जो दिखेगा वो आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है। वर्किंग एरिया में आपको काम करना है। उसी वर्किंग एरिया में एक ब्लिंक करता हुआ लाइन आपको दिखेगा जिसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। फिर आते हैं MS वर्ड को ओपन करने के बाद किसी भी टाइप की फाइल को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें अपना पेज को सेट करना होता है, ठीक है। पेज सेट करने के लिए सबसे पहला तरीका, मतलब ये चीज़ सबसे पहले आपको कर लेना है। सबसे पहले आप पेज सेटअप में जाएंगे, वहाँ पे जाके ओरिएंटेशन पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका पेज का साइज़ A4, लीगल, A3 ये आप देख लेंगे। ये चीज़ करने के बाद फिर आते हैं आप अपना फॉन्ट सिलेक्शन करेंगे। फॉन्ट मतलब कंप्यूटर में टाइप करके लिखने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसी को फॉन्ट बोलते हैं। मैं आगे की चैप्टर में धीरे धीरे अलग अलग फॉन्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो फॉन्ट्स के बारे में जब भी पूछा जाए ये ध्यान रखिए, कंप्यूटर में लिखने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल किए जाते हैं उसी को हम लोग फॉन्ट बोलते हैं। तो फॉन्ट के बारे में मैंने जो बताया, सबसे पहले फॉन्ट सिलेक्शन करेंगे। फॉन्ट के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। हम लोग कंप्यूटर में लिखने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसी को फॉन्ट बोलते हैं। फॉन्ट अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग फॉर्म का अवेलेबल होता है। इंटरनेट से भी बहुत सारे फॉन्ट मिलते हैं। मैं एक वेबसाइट में मेंशन कर दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप चाहे तो अपने पसंदीदा फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कंप्यूटर में यूज़ होने वाले ऑफिशियल जो फॉन्ट होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन सबसे पहले, सबसे ज़्यादा। उसके बाद एरियल नैरो, एरियल ब्लैक, ये सारे हैं। तमाम बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट हैं। तो फॉन्ट सिलेक्शन करने के बाद फिर आ जाते हैं जो भी मैटर हमारा बनेगा उसको हम लोग सेव करते हैं। सेव मतलब Ctrl+S। अब यहाँ पे MS वर्ड को जब आप शुरू कर ही दिए हैं, इसमें टाइमली बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता चलेगा। बाकायदा उसको लेक्चर के दौरान प्रैक्टिकल तो आपको दिखेगा ही, और ऊपर से ग्राफिकल व्यू में आपको उसकी शॉर्टकट की स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा। तो आप जैसे जैसे उसको करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो Ctrl+S से आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। इधर मैंने जो फॉन्ट बताया, फॉन्ट सिलेक्शन करने के बाद फॉन्ट को छोटा बड़ा करने होते हैं, उसका भी शॉर्टकट कीज़ होते हैं, उसका भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। Ctrl+Shift+ एरो का बटन होता है, एरो का बटन भी होता है, प्लस लेस देन और ग्रेटर देन का भी बटन होता है। आप चाहे तो Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन या लेस देन, और Ctrl+Shift+ एरो लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका फॉन्ट सिलेक्शन हो गया। सेव में Ctrl+ सेव करके सेव करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप में मैंने बताया सबसे पहले पेज को सेटअप करना होता है, ओरिएंटेशन, ठीक है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना है, पेज के साइज़ आपका A4 लगाना है, फिर पेज का नैरो सिलेक्शन भी लगाना है। प्रैक्टिकल में आप ध्यान से देख सकते हैं। और जब हम लोग पूरा मैटर को बना लेते हैं उसको प्रिंट प्रीव्यू भी देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने का मतलब क्या है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको प्रिंट निकलने के बाद वो कैसे दिखेगा, इसीलिए प्रिंट प्रीव्यू को देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं और भी छोटे मोटे जितने भी टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला है टाइटल बार। टाइटल बार मतलब कंप्यूटर के MS वर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहला लाइन जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बताया था, टाइटल बार, सबसे ऊपर की जो लाइन जहाँ पे एक साइड पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, उसी लाइन को, उसी बार को टाइटल बार बोला जाता है। आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ड की जो फाइल आप क्रिएट कर रहे हो उसको क्रिएट करने के बाद जिस भी नाम से सेव करेंगे वो नाम आपको टाइटल बार में दिख जाता है, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर में टाइटल बार होता है। टाइटल बार में आपकी फाइल अनटाइटल्ड है या सेव किया हुआ है उसका नाम लिखा रहता है। और ये भी एक कॉमन थिंग है कि टाइटल बार के एक साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, वीडियोस में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट मतलब आप अपने MS वर्ड के जो विंडो है, वर्किंग एरिया है, वहाँ पे जहाँ से आप अपना लिखना शुरू कर रहे हैं वही आपका इंसर्शन पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे दिया है द फ्लैशिंग वर्टिकल लाइन दैट इंडिकेट्स वेयर द टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन यू टाइप, मतलब जहाँ से भी हम टाइप करना शुरू करेंगे और जहाँ पे वो कर्सर ब्लिंक करता रहता है उसी को हम इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों MS वर्ड की इस वीडियो में जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं इसको
बहुत लाइटली समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ का डिस्कस कर लेते हैं। हमको कुछ स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप मैसेज आया था जो कि बता रहे थे सर हम लोग तो अभी कंप्यूटर सीखे नहीं बिल्कुल, तो आपका लेक्चर से कैसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हम सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो आपको बता दें, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स करने बच्चे जो आते हैं उनको हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। और बताइए कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम तक की जितने भी लेक्चर हैं वो पूरा थ्योरी बेसिस है। अब थ्योरी यहाँ पे भी सेम होता है। प्रैक्टिकल उनको MS वर्ड से शुरू किया जाता है, और दूसरा जब फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तब वो प्रैक्टिकल के तौर पर सिर्फ पेंट चलाते हैं। तो इस वजह से चाहे कोई किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे क्लास 6 का हो, 8 का हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, तो वो कंप्यूटर फंडामेंटल का मेरा जो सबसे स्टार्टिंग का लेक्चर है फर्स्ट से, तभी से अगर रेगुलरली 1 by 1 सुनेंगे तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आ ही जाएगा फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। फिर बात रहा आपका प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल जब MS वर्ड स्टार्ट होगा और पेंट उससे रिलेटेड में प्रैक्टिकल आप अपने फैमिली में किसी का भी लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करके मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप इस प्रैक्टिकल को मिलान करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ये जान लीजिए कि यहाँ पे इस चीज़ की कोई मतलब वो नहीं रहेगा कि आप डायरेक्टली आके सीख रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। आप सीख सकें इसीलिए फंडामेंटल से स्टार्ट किया गया, एकदम डायरेक्टली प्रोफेशनल वाला मेन चीज़ें नहीं बताया गया। मेन चीज़ें धीरे धीरे आगे बताया जाएगा, इसीलिए कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट किया गया जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं मेनू बार। मेनू बार के बारे में बता दिया, जितने भी कमांड्स इंक्लूडिंग फाइल, एडिट, व्यू, अलग अलग टूल्स का एक ग्रुपिंग होता है, उसी को मेनू बार बोला जाता है। टूल बार में जैसे जैसे लेक्चर में बता रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे भी दिख जाएगा प्रैक्टिकल वीडियो में। टूल बार, स्टेटस बार, रूलर बार। रूलर बार जो वर्किंग एरिया आपको दिख रहा है, इसमें अप और डाउन साइड में कॉर्नर पे जो स्केल टाइप का आपका दिख रहा है, इसी को रोलर बार बोला जाता है। स्टेटस बार, स्टेटस बार आपके वर्किंग एरिया MS वर्ड विंडो के एकदम नीचे साइड पे जो लाइन है उसी को स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार के एक साइड में आपको प्लस माइनस का साइन दिखेगा जिससे आपको पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा स्टेटस बार में ये भी दिख जाएगा आप करंट टाइम किस पेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। टूल बार में आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम टूल बार है। जस्ट लाइक अंडो, रेडो, कॉपी कट, कॉपी पेस्ट, इन तमाम ऑप्शंस के बारे में हम बता देंगे, प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे विद शॉर्टकट की, जिससे आपको समझने में आसानी हो। विंडो स्प्लिट बटन। विंडो स्प्लिट बटन का मतलब जैसे स्प्लिट वर्ड जो है थोड़ा सा मीडिया से रिलेटेड है और हमारे ऑफिस में भी यूज़ होती है। हम सबसे पहले एग्जांपल देते हैं मीडिया फाइल से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कोई MP3 सॉन्ग है, MP3 सॉन्ग में नॉर्मली जितने भी हमारे स्मार्टफोन यूज़र है बहुत सारे फिल्मी MP3 सॉन्ग में से कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का टोन्स आपको अच्छा लगता है या उसको आप किसी और वीडियोस में एडिटिंग में लगाना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली उस MP3 सॉन्ग को डाउनलोड करने के बाद हम लोग उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके जो मोबाइल में अवेलेबल होता है ऐप, उसमें स्प्लिट करते हैं, मतलब कट करते हैं, आगे से बैक साइड से बीच का हिस्सा ही, मतलब जहाँ का भी चाहिए उतना हिस्सा सिलेक्शन करके उसको सेट करते हैं, उस चीज़ को स्प्लिट बोलते हैं। उसी तरीके से MS वर्ड में जब आप काम करते हो एक सिंगल पेज में आप उस पेज को दो हिस्सों में दिखाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जैसे स्प्लिट बटन पे आप क्लिक करेंगे और बीच में से एक निशान आ जाएगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे वो दोनों चीज़ अलग अलग हो जाएंगे। तो स्प्लिट का ऑप्शंस जो कैसे काम करता है ये प्रैक्टिकल वीडियोस में देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं ब्राउज ऑब्जेक्ट बटन। ब्राउज ऑब्जेक्ट बटन मतलब आपके MS वर्ड की विंडो का एकदम कोने में जो गोल सा बटन बना होता है उसी को ब्राउज ऑब्जेक्ट बटन बोला जाता है, जिसको क्लिक करके आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। मैं प्रैक्टिकल वीडियोस में दिखा दे रहा हूँ, इस ऑप्शंस को भी याद रखना होता है। ब्राउज ऑब्जेक्ट बटन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस मतलब वर्किंग एरिया। MS वर्ड की विंडो को ओपन करने के बाद जो वाइट एरिया है जहाँ पे आपको काम करना होता है वही आपका वर्किंग एरिया है, वही आपका वर्क स्पेस है। प्रैक्टिकल वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वर्क स्पेस अचानक से सुनने के बाद तुरंत बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्क स्पेस नाम का कोई चीज़ है भी। तो वर्क स्पेस मतलब एक पूरे एरिया को डिफाइन करके बताना होता है कि जहाँ पे हम लोग MS वर्ड की विंडो को ओपन करने के बाद उसमें काम करते हैं। जो वाइट एरिया है वही आपका वर्किंग एरिया है या वर्किंग स्पेस है, वर्क स्पेस है।
नेक्स्ट आ जाते हैं व्यू बटन्स। व्यू बटन्स आपके MS वर्ड विंडो में अलग अलग टूल्स के साथ साथ व्यू बटन्स करके भी एक ऑप्शन होता है, प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स के बारे में चेक बॉक्स और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जस्ट लाइक अभी जो रूलर बार के बारे में मैंने बताया, रूलर बार, स्टेटस बार, इन तमाम बार को जो ऑप्शनल है इसका चेक बॉक्स के जरिए सेटिंग है। इसको अगर आप हाइड करना चाह रहे हो तो हाइड भी कर सकते हो, इसको आप शो कराना चाह रहे हो तो शो भी कर सकते हो। ये व्यू बटन्स में जाके ये जो आपको चेक बॉक्स दिख रहा है इसमें क्लिक करके आप आगे इसको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। बस दोस्तों इसको प्रैक्टिकल जैसे मैं बता रहा हूँ इसी दौरान करते करते इसको याद भी रखना होता है, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें रेगुलर आप करते रहेंगे धीरे धीरे आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसको बहुत लंबी चौड़ी रट्टा मारना पड़े। बस इसको समझना है और प्रैक्टिकली करते रहना है। और इस चीज़ को बेहतरीन समझाने के लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दिया, जिससे आपको तुरंत आइडिया हो जाए कि ये किस चीज़ को बिलोंग करके बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्यूमेंट। अब देखिए डॉक्यूमेंट मतलब इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज़ बताया था फंडामेंटल में, शायद एक्सटेंशन करके, मतलब किसी भी भाई CD बना दो डॉक्यूमेंट फाइल होना चाहिए, भाई CV बना दो MS वर्ड के फाइल में क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग कहने की तरीका है, तो एक ही चीज़ PDF थोड़ा सा अलग है। अच्छा, PDF नाम जब ले ही लिया तो PDF का एक फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। इसका यूज़ आजकल व्हाट्सएप पे खूब हो रहा है। जितने भी कंपनीज़ है, एजेंसीज़ है, अपने डॉक्यूमेंट फाइल को शेयरिंग करने के लिए PDF फाइल बना के उसको सेंड और रिसीव करते हैं, और PDF हमारे मोबाइल पे बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। PDF एक बहुत आसान और बढ़िया तरीका है। जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हो कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आप किसी को सेंड करें और वो उसको एडिट ना करे, एक नॉर्मल लेवल पे आप उसको PDF बना के सेंड कर दीजिए। जस्ट लाइक वो देख सकता है, प्रिंट ले सकता है, ठीक है। एडिट करना मुश्किल है, हालांकि प्रोग्रामिंग लेवल पे एडिट भी पॉसिबल है, लेकिन उस हद तक नहीं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल जो कहने का मतलब मेन ये है कि डॉक्यूमेंट फाइल जब भी बोला जाए सीधा आप समझे MS वर्ड के फाइल को बोला जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जितने भी पॉइंट मैंने बताया, टाइटल बार, इंसर्शन पॉइंट, मेनू बार, टूल बार, स्टेटस बार, रूलर बार, विंडो स्प्लिट बटन, ब्राउज ऑब्जेक्ट बटन, वर्कस्पेस, व्यू बटन्स, डॉक्यूमेंट, और एक ऑप्शन और है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर ये आपका शुरू से ही है। आपके कंप्यूटर को ओपन होने के बाद कंप्यूटर में हमारे जो डिजिटल हैंड है, मतलब माउस पॉइंटर ही है जो एरो आपको दिखता है, जिसके जरिए हम लोग हर चीज़ करते हैं, क्लिक करते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर कहाँ जाना है, क्या करना है, हर चीज़ माउस पॉइंटर के जरिए होता है। माउस पॉइंटर एक एरो के फॉर्म में शो करता है, तो उसी माउस पॉइंटर को माउस पॉइंटर ही बोला जाता है, लेकिन उसका अलग अलग नाम दे सकते हैं कोई भी। माउस पॉइंटर की ग्राफिकल व्यू एरो के फॉर्म में आता है। आप चाहे तो उसको अलग अलग शेप में बदल भी सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट पे गूगल से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे माउस पॉइंटर की ऑप्शंस को क्लिक करने के लिए। मैंने फंडामेंटल के एक चैप्टर में मैंने बताया था माउस पॉइंटर, माउस की स्पीड को कैसे स्लो और हाइड किया जाता है, उसमें ग्राफिकल व्यू और हेवी कैसे लगाया जा सकता है, और माउस पॉइंटर की जो एरो है उसकी साइज़ कैसे छोटा बड़ा किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। तमाम ऑप्शंस उस वीडियो में है, सर्च करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस मैंने बताया ये आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस हैं, और MS वर्ड ओपन होने के बाद इन सारे ऑप्शंस के जरिए हम लोग शुरुआती काम शुरू करते हैं। बाकी MS वर्ड में अभी बहुत सारे फंक्शनल काम है, फंक्शनल टूल्स हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और फिर बताते हैं हमारे सारे लेक्चर्स की वीडियो आपको जैसा भी लगता है उसका कमेंट सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगता है आप नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में ऑल का जो घंटी है उसको क्लिक कर दें, जिससे आपको रेगुलर हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली प्राप्त होगा। हमारा वीडियोस हर रोज़ अपलोड होते रहते हैं, और किसी भी वीडियोस जो चैप्टर से रिलेटेड है उससे रिलेटेड सजेशन हो और कमेंट हो, क्वेश्चंस हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू।